गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। हर साथियों, हमारे जीवन में जो होना है वो होना ही होता है, होना होने के लिए होती है और होने को कोई रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपका माइंडसेट बेहतर है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो होनी को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। क्योंकि होनी को तो आप रोक नहीं सकते, होने के बाद उसकी और अनहोनी ना हो आपके हाथ में है। सीता जी का हरण हुआ, राम के टाइम में रोक नहीं पाए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कृष्ण जी रोक नहीं पाए। क्योंकि होनी होने के लिए ही होती है, उससे बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है, उससे बहुत बड़ी लर्निंग होती है। और समाज सोसाइटी के बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होनी का होना ज़रूरी होता है। लेकिन होने के बाद उससे आप क्या लर्निंग ले सकते हैं, उससे क्या समाज सोसाइटी को मैसेज जाता है, उससे क्या आप अपने जीवन बदलाव लाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाक्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो यदि समझ में आ जाए तो जीवन कभी दुख, पछतावा या भय रह ही नहीं सकता। जो होना है वो बेकार होकर ही रहेगा, फिर किस बात का रोना है। हम सब जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, कभी पैसा, कभी नौकरी, कभी रिश्ते, कभी स्वास्थ्य। पर क्या आपने ध्यान दिया है, हमारी 90% चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। जब बच्चा परीक्षा से डरता है, जब व्यापारी घाटे से डरता है, जब कोई इंसान रिश्ते टूटने से डरता है, तो वो वर्तमान को भूलकर भविष्य के डर में जीने लग जाता है। लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। हमारे रोने से, डरने से, भागने से क्या भाग बदल जाता है? नहीं, लेकिन हमारा मन टूट जाता है। साथियों, जीवन के उदाहरण और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। अब सोचिए, राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा पर कभी शिकायत नहीं की। कृष्ण ने सारा जीवन युद्ध के बीच बिताया पर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम भी अगर ये मान लें कि हर घटना मेरे जीवन के विकास की सीढ़ी है, तो हम दुख में भी अवसर देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, पहले तो वह टूट गया, लेकिन वही व्यक्ति अगले साल अपना बिजनेस शुरू करता है और कहता है अगर वह नौकरी नहीं जाती तो आज मैं यह नहीं बनता। साथियों, मेरे दोस्तों, जब कुछ बिगड़ता दिखे तो सोचिए शायद भगवान आपके लिए कुछ बेहतर बना रहे हैं। कभी कभी जो खत्म हो रहा होता है वह किसी नई शुरुआत का संदेश होता, संकेत होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और मनोविज्ञान से हम समझते हैं। अब जरा गहराई में सोचते हैं, हम क्यों रोते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि हम नियंत्रण, कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, पर जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन एक प्रवाह है, एक नदी की तरह है। अगर आप नदी के साथ बहते हैं तो यात्रा सुखद है, अगर आप नदी के विपरीत तैरते हैं तो संघर्ष ही संघर्ष है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है वो हमेशा शांति में रहता है। स्वीकार करो कि हर परिस्थिति अस्थायी है। स्वीकार करो कि जो चला गया वो अनुभव बनकर रह गया। साथियों, अगर आप हमेशा हर चीज में स्वीकार भाव लेकर के आएंगे, जीवन में खुशहाली रहेगी। साथियों, स्वीकार करो कि जो होना है वो होकर रहेगा। चाहे तुम रो लो या हंस लो, चाहे रो लो या हंस लो, होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए स्वीकार करो कि हर परिस्थिति स्थायी है। स्वीकार करो जो चला गया वो अनुभव बनकर रह गया। स्वीकार करो जो होना है वह होकर रहेगा, चाहे तुम रो लो या हंस लो। अब सोचिए, अगर हम रोते हुए भी जी सकते हैं तो हंसते हुए भी जी सकते हैं। साथियों, तो क्यों ना हंसते हुए जिया जाए? रोते हुए भी जीना है, हंसते हुए भी जीना है, तो हंसकर जीने में क्या बुराई है? इसलिए मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। जीवन की हर घटना में या तो लाभ होता है या सबक, दोनों ही हमारे लिए वरदान है। साथियों, अब प्रेरणा, निष्कर्ष और जीवन संदेश क्या, इससे हमारी लर्निंग क्या है? अब मैं आपके एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल नहीं आया जब आपने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है और कुछ समय बाद महसूस किया कि वो तो मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ? यही वो जीवन का जादू है। हम जो हानि समझते हैं वही आशीर्वाद निकलती है। इसलिए जब जीवन आपको दर्द दे तो मुस्कुरा कर कहो, शायद यही दर्द मुझे अगले स्तर तक पहुंचाने आया है। जब कोई आपको छोड़ जाए तो रोने के बजाय कहो, शायद अब किसी बेहतर व्यक्ति के आने की जगह बनी है। जब कुछ योजना के अनुसार ना हो तो याद रखो, शायद भगवान की योजना मेरी योजना से बड़ी और बेहतर है। दोस्तों, अंतिम संदेश यही है, जीवन में केवल 2 रास्ते हैं। एक हर बात पर रोना, दूसरा हर बात से सीखना। चुनाव आपका है, फैसला आपको है, लेना है। जो होना है वो होकर रहेगा। आपका रोना या डरना उस परिणाम को नहीं बदल सकता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपका माइंडसेट
आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए आज से प्रण लें, अब हम नहीं रोएंगे, अब हम नहीं डरेंगे, जो होगा उसे मुस्कुरा कर स्वीकार करेंगे। याद रखिए, जो होना है वो होना ही है, फिर किस बात का रोना है साथियों। आज से अभी से नए जीवन की शुरुआत करिए, न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के रचयिता बनिए और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को कामयाब बनाइए, जीवन को ज़बरदस्त बनाइए। जीवन में वो मस्ती, वो आनंद, वो रिश्ते में वो प्रेम लेकर के आइए जो किसी कारण बस इधर उधर डगमगा गया था। जो होना है हो करके रहेगा। होनी को अनहोनी में बदलने की काबिलियत, शख्सियत आपके अंदर है और आप उसको आप ही कर सकते हो, काम कोई और नहीं कर सकता। जीवन एक फिल्म की तरह है मेरे दोस्तों, हर सीन पहले से लिखा हो गया है, हम सिर्फ किरदार निभा रहे हैं और हमारा काम है अपना रोल ईमानदारी से निभाना। भगवान की स्क्रिप्ट में कोई गलती नहीं होती और अगर आज कुछ गलत दिख रहा है तो शायद वो कल हमारे लिए किसी बड़े चमत्कार की तैयारी में है, किसी बड़े चमत्कार की तैयारी में है दोस्तों। इसलिए आज से उस चमत्कार को नमस्कार करो और जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करो, जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करो मेरे दोस्तों। हमारे जीवन का 90% हिस्सा तनाव इसलिए रहता है क्योंकि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ फ्लो में जिया जा सकता है। इसलिए फ्लो में बहो, बहना सीखो, नदी के साथ बहो, बहना सीखो, आनंद में बहो, बहना सीखो और जीवन में आनंद में रहना सीखो। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में आनंद, मस्ती, खुशहाली लाने में अपनी भूमिका निभाएं। और दोस्तों, जीवन को आनंद से, मस्ती से जीना है। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं। इसको अनमोल जीवन को अनमोल तरीके से जीना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका धर्म, आपका दायित्व है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो। आप हमारे 18 सेशन के पावर पैक कोचिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जहां फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिलता है। हर एरिया में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन खुशियाँ लाने अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।